हेलो एवरीवन, देखिए पूरा व्लॉग और जानिए क्यों देखती है जनता बिग बॉस। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। तो स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज एक बड़े हॉट टॉपिक पे व्लॉग बनाने जा रही हूँ जो कि है बिग बॉस। तो मैं वो इंसान हूँ जिसने बिग बॉस का हर एक सीज़न 1 से लेके और अभी तक का 1 से 13 और 13 के बाद 3 सीज़न ओ टी टी वाले 2 सीज़न मैंने बहुत कम देखे हैं, बहुत ही कम देखे हैं, मतलब ना के बराबर देखे हैं। उनमें तो मुझे कंटेस्टेंट भी याद नहीं है। लास्ट ईयर वाला जो बिग बॉस था उसका एक कंटेस्टेंट मुझे याद है, आई थिंक मनारा चोपड़ा। तो ज़्यादा मुझे लास्ट टू लास्ट सीज़न का मुझे याद नहीं है, बट आज का व्लॉग सिर्फ इसलिए जो अभी इंटरेस्टिंग चल रहा है, जो कि अभी तक का मेरी नज़र में जितने भी सीजन्स अभी तक हुए हैं, जो वेरी फर्स्ट सीज़न था जिसमें राखी सावंत थी, राहुल रॉय जी थे और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे। तो बात ये नहीं है कि कौन कंटेस्टेंट है कौन नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि मैं वर्स्ट सीज़न इसको क्यों कह रही हूँ। सबसे वर्स्ट सीज़न है ये वाला जो अभी चल रहा है, 2-3 दिन बाद के इस फिनाले है इसका। तो अगर मैं मतलब मेरे नज़रिए से या एक दर्शक के नज़रिए से, क्योंकि देखो कोई भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे दर्शक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जाता है, तो उस चीज़ को नज़रिए में देखते हुए अगर बिग बॉस की टीम ये डिसाइड करती है कि कौन कंटेस्टेंट होगा और कौन पार्टिसिपेट करेगा और कौन इस शो में होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत बड़ा क्राइटेरिया ये है और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हम पहले कंटेस्टेंट किनको देखते थे। जो शुरुआत के 13 सीजन्स थे जिसमें आम जनता को नहीं लिया जाता, उसमें एक सीज़न में हाँ एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सबसे अच्छा सीज़न वर्स्ट वाला तो ये है अभी तक के जितने भी सीजन्स हुए हैं, सबसे अच्छा वाला सीज़न था जब मनवीर गुर्जर विनर था। वो सीज़न मैंने पूरा फॉलो किया था। फॉलो तो मैंने हर एक किया है। वेरी फर्स्ट वाला जब राखी सावंत थी उसमें और जिसमें विनर थे राहुल रॉय जी, तो वो भी सीज़न मैंने देखा था। और बिल्कुल मैं बिग बॉस की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैं एक एक क्लिप भी नहीं छोड़ती थी कभी भी, मगर ये जब OTT से शुरू हुआ तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। और उसके बाद शायद ये वाला सीज़न जो मैंने देखा है, जितना भी मैंने फॉलो किया, बहुत थोड़ा फॉलो किया मैंने इसको। तो अब के बाद शायद से अगर तुम यही कंटेस्टेंट लाना चाहते हो तो मेन जो बात है जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जो लोग इस टाइम बिग बॉस में हैं वो लोग पिछले 2 सीज़न से या इस सीज़न की मैं बात करूं तो हम लोग अगर देख रहे हैं या थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि आप यूट्यूबर्स को उनकी फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से लेके आ रहे हैं कि किसके 9 मिलियन है, किसी के 10 मिलियन है, किसी के 15 मिलियन है। उस हिसाब से जो लोग अपना बेडरूम सीन तक का भी सब कुछ शूट कर देते हैं, उनको देखने में और उनको यहाँ पर लाने का क्या फ़ायदा है। टीम बिग बॉस क्या ज़रूरत है। जिन लोगों का आई थिंक वॉशरूम भी प्राइवेट नहीं है, वहाँ पे भी कैमराज हैं, तो उन लोगों को देख के हम क्या करेंगे। उनकी तो लाइफ स्टोरी सबको पता है। लाइफ स्टोरी वो थी जब राखी सावंत ने इतनी पिक्चरें करी, फ्लॉप रही, इतना सब कुछ हुआ, राहुल रॉय जी इतने बड़े सुपरस्टार थे और उनके साथ जो हुआ, उन्होंने कैसे इंडस्ट्री छोड़ी, किस तरीके से उनके साथ हुआ, या डॉली बिंद्रा जो थी, हाँ, और जो पूजा मिश्रा थी एक सीज़न में, और रवि किशन जी थे, या अपने तिवारी जी थे, या श्वेता तिवारी जब विन करी थी। ये लोग क्या थे कि इन लोगों की लाइफ में लोगों का इंटरेस्ट है इन लोगों को जानने को कि ये जो पर्दे पे लाइव जीते। एक सिंपल सा रीज़न है बिग बॉस देखने का कि जिन लोगों को हम इतने बड़े पर्दे पर देखते हैं वो एक्चुअल लाइफ में क्या है और कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, नॉर्मल हैं या नॉर्मल हम जैसी ज़िंदगी जीते हैं, या उनकी लाइफ में कुछ स्पेशल है, तो उन लोगों को देखने का फ़ायदा तो है। या फिर मनवीर गुर्जर को जब लिया था, जो कांटे की टक्कर थी, आप वो सीज़न जिसने भी फॉलो किया होगा उसको पता होगा कि वहाँ पे मन्नू पंजाबी और मनवीर गुर्जर के बीच में कांटे की टक्कर थी। वहाँ पे बानी जो थी, एक लड़की जो चंडीगढ़ से थी, वो बिल्कुल उनको बराबर का वो दे रही थी। लोपामुद्रा थी जो कि एक क्राउन ओन करती थी, या नितिबा कौल थी, या फिर जो ये लड़का क्या ये रिश्ता क्या कहलाता में जो
कैरेक्टर प्ले कर रहा था, अक्षरा के लड़के का। इन लोगों को देखने का लोगों का मन था। तो मतलब कहने का मेरा ये है, बहुत ज़्यादा मैं इस बात को नहीं खींचूंगी क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। मतलब तुम क्या दिखा रहे हो कि एक आदमी 2 बीवियाँ रख सकता है कानून इंडिया में ऐसा है? कुछ ऐसा नहीं, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन चीज़ों को क्यों देखना है? किसी के सिर में जुएं हो रही हैं, इतना अनहाइजीनिक आज की दुनिया में कोई है? शायद, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा, मैं पर्सनल किसी पे कमेंट नहीं कर रही, बट इतना अनहाइजीनिक इस दुनिया में कोई अब बचा हुआ है? हर जगह इतना मॉडर्नाइजेशन, इतना कपड़ों का पहनने का सहूर, इतना तरीके से रहने वाले लोग, क्या दिखा रहे हो? क्या क्या दिख रहा है इस बिग बॉस में? ये बिग बॉस है? ये तो गली नुक्कड़ पे रहने वाले किसी घर की कहानी है। 4 छपरियों को इकट्ठा करके तुमने घर में भर दिया है और उसको कह रहे हो तुम बिग बॉस भी। और फिर भी चलो कोई भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाए तो मेरी ज़ुबान को पता नहीं क्या हो गया। चलो भाई, इंसान टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए देख भी लेता है। तो उन लोगों की लाइफ देखना, श्वेता तिवारी थी या जो ये भाभी जी घर पे हैं, क्या कौन सा सीरियल आता है वो, जो ये हिना खान के साथ जो थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस एक्ट्रेस का, उसके साथ जो विकास का पंगा हुआ, टीवी एक्ट्रेस जो थी, और उनकी लाइफ जानने का मतलब बनता है कि वो इतने बड़े शो से निकल गए भी, क्यों निकल गए, किसने निकाल दिया, क्या एक क्यूरियोसिटी होती है उनके बारे में जानने की, जिन लोगों को हम पर्दे पे देखते हैं। इन लोगों का क्या देखना है? आपको पता है ये वाला बिग बॉस क्यों फ्लॉप हुआ है? क्योंकि लोगों ने जिनको इतना देख लिया है, वो तो अपना बच्चे, अपने माँ बाप, अपना घर, अपना बार, अपना बेडरूम, अपना बाथरूम, सब कुछ तो दिखा चुके होते हैं स्क्रीन पे। ये इतनी जो 6x2.5 की जो स्क्रीन है, इसमें सब कुछ देख चुके हैं। इनके बारे में देखने का इंटरेस्ट नहीं है हम लोगों को। इनको तो हम पर्सनली भी जानते हैं। उन लोगों के फिल्म स्टार्स, टीवी स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, आप देखिए विनोद कांबली आए थे जिस सीज़न में, कितना इंटरेस्टिंग था वो सीज़न। मतलब क्या चीज़ें होती थी कि जेल भेज दिया, ये कर दिया, जो टास्क होते थे, ये क्या बकवास चल रही है। वो ठेले वाली, वड़ा पाव वाली, उसको बिग बॉस तक बोलना नहीं आता। बिग बॉस, खैर बहुत पर्सनल हो जाएगा, बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब सी द काइंड ऑफ लैंग्वेज शी यूज ऑन सच ए बिग प्लेटफॉर्म, जहाँ सपना होता है लोगों का जानने का, जिसके लिए लोग काम करते हैं कि हाँ भाई हम बड़े स्टार्स को देखना चाहते हैं, या हम बड़े स्टार्स के लिए हम मरे जा रहे हैं। वो होता देखना। राखी सावंत को देखने का दिल जब वो अपने टाइम पे थी, अब तो खैर कौन पूछेगा, बट आम लोगों के जाने का वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और ख़ासकर यूट्यूबर्स का तो कोई मतलब नहीं है। यूट्यूबर्स की कोई लाइफ नहीं होती है। वो हर टाइम ब्लॉग, फ़ोन उठाया, ब्लॉग बनाया, मेरा ये, मेरा वो, आज मैंने सब्जी काटी, आज मैंने चपाती बनाई, आज मेरा आटा ख़राब हो गया, आज मेरी चप्पल टूट गई, आज मेरा पजामा फट गया। इनके अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं होता करने के लिए। उन लोगों को नहीं देखना है। अगर मेकर्स तक ये बात कैसे भी पहुँचे और यूट्यूब ये बिग बॉस टीम के पास ये बात पहुँचे, तो वो दे कैन अंडरस्टैंड कि इन लोगों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसीलिए ही 2-3 बारी से, और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हें पता है कि एल्विश यादव काम कर रहा है लव कटारिया के लिए, उसकी टीम बैठी हुई है। आजकल देखिए यूट्यूब का एक सिस्टम होता है कि वहाँ पे टीम बना के लोग काम करते हैं, उनके पास सिस्टम्स हैं, उनके पास हैंडसेट्स हैं, उनके पास पूरे लोग हैं जिससे वो वोटिंग को बदल सकते हैं। जब तुम्हें पता है कि बाहर बैठ के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों पंगे ले रहे हो, क्यों बेकार की टाइम वेस्ट कर रहे हो हैं? जब तुम्हें पता है कि शिवानी को आम जनता वोटिंग से ऊपर ला सकती है, क्यों कर रहे हो फिर? तुम्हें पता है लव कटारिया के लिए एल्विश यादव की टीम काम करेगी, वो विनर हो सकता है। तुम्हें पता है कि अरमान मलिक की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, या लोग उसको फॉलो करते हैं। देखो, औरतें उसको फॉलो करती हैं कि 2 औरतों को कैसे रखे हुए हैं, और आदमी उसको फॉलो करते हैं भाई 2 कैसे रख रखी हैं। सवाल दोनों का वही है, बट मायने डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बिग बॉस में लाने का कोई सेंस ही नहीं बनती।
तो ये तो वर्स्ट सीज़न है, बेकार है, बिल्कुल फूहड़ वाला काम कर रखा है इन्होंने किसी तरीके से। एक नीरज गोयल था लड़का जो शुरू में फर्स्ट वीक में इन्होंने निकाले, उससे तो कुछ सीखने का था भी कि कुछ तुम सेल्फ डिफेंस सीखो या कुछ सीखो। मतलब किसी इंसान को जानने के लिए, या किसी जैसे पॉलिटिशियंस को भी लाते थे पहले, सिद्धू जी कितने वीक्स यहाँ पे रहे, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, हर इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी। यूट्यूबर्स आर नॉट सेलिब्रिटीज, they are not that kind of person who deserves to come in the Big Boss house. No, not at all, never. People are interested in something new. People are always interested in know how they are live and how they are work, how they are talk. Celebrities, not that छपरी types of कि बाइक पे जा रहे हैं, ड्रिफ्ट मार दी तो उसको दिखा दिया, वो उनकी यूट्यूब की रील हो गई, वो मिलियंस पे चलेगी। मिलियंस नहीं, यहाँ करोड़ों वाले लोग चलते हैं, अरबों खरबों वाले, जहाँ पे 150 करोड़ की आबादी जिसको फॉलो करती है। हर घर में टीवी चलता है, हर घर में जो पिक्चर देखी जाती है उसके लिए लोग आते हैं, इनके लिए कोई नहीं आता है। इसीलिए हम लोगों ने, मैंने तो इंस्टॉल भी नहीं किया, मैंने तो क्लिप्स ही देखी है, जितनी देखी है वो इंस्टाग्राम पे या मैंने यूट्यूब पे देखी हैं। तो इन लोगों को तो भाई ये आज का ब्लॉग इसीलिए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार था कि भाई हमें ये नहीं देखना, हमें इन लोगों को नहीं देखना, इन लोगों का कुछ भी नहीं देखना हमें, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी, इनको यूट्यूब पे जाके देखो, सब कुछ दिख रहा है। इंटरेस्ट होता है उन लोगों के बारे में जिन लोगों के बारे में हम नहीं जानते, जिन लोगों को हम नहीं जानते और सिर्फ पर्दे पे देखा है, एक अच्छे कैरेक्टर में या विलन कैरेक्टर में या किसी भी कैरेक्टर में हमने उनको देखा, उनकी पर्सनल लाइफ, वो कैसे सारा दिन रहते हैं, वो कैसे सारा दिन बिहेव करते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव, क्या उनकी प्रैक्टिस है, क्या उनका काम करने का तरीका, उन लोगों को देखने का मन करता है। इनको नहीं देखना। इनमें और हम में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं है। उनके फॉलोवर ज़्यादा हैं, हमारे कम हैं, यूट्यूबर हम भी हैं, चाहे 2 सब्सक्राइबर हैं बट हैं तो सही ना। तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जैसे इंटरेस्ट जिसमें था उसमें था। अब ये अगर ये दिखाओगे तो बिग बॉस फिर कुछ नहीं चलेगा, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, बंद करो, किसी घर में कैमरे लगा दो, सेम कलेश तुम्हें वहाँ भी मिल जाएगा, है ना। तो कोई 2 बीवियों वाला है, कोई हाँ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अंदर, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। सना मकबूल है, सना मकबूल में अपने एक्सीडेंट का बताया, कैसे सर्वाइवल था वो बताया। रणवीर जी हैं, रणवीर शौरी जी कितने बड़े एक्टर हैं, कितने मंजे हुए कलाकार हैं, क्या एक से एक मूवी उन्होंने दी है हमें, कितने बड़े। और मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, जितने अंदर हैं उनको वो रणवीर शौरी जी को नहीं जानते। कम ऑन मैन। और वो लोग बार बार आते रहते रहे, मिलियन लिए बैठे हैं और वो उनको कह रहे हैं कि हम आपको नहीं जानते, हमने तो कोई मूवी भी नहीं देखी। अरमान मलिक कह रहा है ये अपना डूबता करियर ठीक करने। अब निकल जाएगा कुछ मुंह से। तू 2 बीवियों को जस्टिफाई करने आया है कि मैं क्यों रखे हुए हूँ या क्यों मैं साथ, बस रहने दे भाई। ये यूट्यूब का ड्रामा है, साथ तो कोई किसी के नहीं रहता। हस्बैंड वाइफ की सुबह शाम तक ना बनती, तुम तो 3 जने एक घर में रह रहे हो, पागल समझ रहे हो क्या? चलो ठीक है, धन्यवाद। आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। सब खुश रहिए, एंजॉय करिए और ऐसे बिग बॉस को प्लीज़ फॉलो मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। बाय।